हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात करते हैं, समय बहुत कम आपके पास भी है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक चला आ रहा है और जितना हो सके उतना आप मोटिवेट रहिएगा। मोटिवेट कैसे रहेंगे? अभी आप बिल्कुल ना देखें कि रिजल्ट आ गया है, इनका हुआ उनका नहीं हुआ, मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, प्री होगा कि नहीं होगा, लोग इंटरव्यू से वापस आ गए, बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखिए। सबसे बड़ी बात अभी आपको संभालने की यही जरूरत है। जिन बच्चों का नहीं भी हुआ है उनको भी प्री में लग जाना चाहिए। दुख बहुत होता है, आप सभी लोग एक दो दिन दुख मना लीजिएगा, लेकिन फिर भी प्री में आप लग जाइए, क्योंकि आप में थोड़ी सी कहीं कमी रहेगी, जरा सी नाम मात्र की। अगर आप इंटरव्यू देने के बाद वापस आ रहे हैं तो मतलब नाम मात्र की कहीं कमी रह गई है। हो सकता है इंटरव्यू में ही जरा सी कमी रह गई हो सकता है जरा सा मेंस में कहीं रुक गया हो। तो अगर आप प्री निकाल रहे हैं मेंस में तो प्लीज आप सभी लोग बिल्कुल प्रयास करें, इसको फटाफट रिवीजन करें, या अपने से पढ़े या कहीं और से पढ़ें, बट पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आज जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे, और लिखा भी है कि मस्ट वॉच, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अब झील आ ही गई है तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप सभी के बीच ये झील निकल करके आई है कि ये कौन सी झील है? कोई बता सकता है ये कौन सी झील होगी? तो बिल्कुल आप सभी लोग बताएंगे कि ये हमीरसर झील है। कौन सी झील है? हमीरसर झील है। कहाँ की होगी? गुजरात की है। कहाँ की होगी? गुजरात की। देखिए, गुजरात की जितनी भी झीलें हैं, चाहे नल सरोवर हो, याद करेंगे, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एकदम उस तरह की जिले, उनका नाम मैंने नहीं लिखा है। जो ठीक ठाक जिले हैं मैंने सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने किनका किनका नाम लिखा आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया नल सरोवर हो, या फिर आपके बीच में यहीं से हमीरसर झील हो या नल सरोवर। कैसे याद रखेंगे? तो हमीरसर मतलब हमीरसर, और सर किसके बीच होता है? तो नल और सर के बीच में क्या होगा? तो आप कहेंगे हमारे मोदी सर को सर बोला जाता है, मोदी सर को सर। तो हर एक जगह सर जरूर लगा है, सरो तो सर आता है, हमीर तो सर आता है, याद रखिएगा। तो हमीरसर झील कहाँ की है? तो आप कहेंगे गुजरात की है। अगली झील है आपकी अष्टमुडी झील। कौन सी झील है? तो आप कहेंगे अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील कहाँ की होगी? तो अष्टमुडी झील कौन कौन बताएगा ये अष्टमुडी झील कहाँ की होगी? फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो बहुत से लोगों को पता होगा अष्टमुडी झील, पेरियार झील। कौन सी? पेरियार झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये कहाँ की है? ये सारी की सारी केरल की हैं। अब आपको एक वीडियो में एक जगह सब कुछ कवर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन सब कुछ इसी वीडियो पर होगा। अष्टमुडी झील कैसी है? तो अष्टमुडी झील केरल की है, वहीं की आपकी वेम्बनाड झील, वहीं की आपकी पेरियार झील। पेरियार झील कैसी है? तो आप कहेंगे मानव निर्मित झील है। ये भी याद रखेंगे, मैं सब झीलों के बारे में बताऊंगी। बाकी ये सब कृत्रिम झीलें हैं, मतलब प्राकृतिक झीलें। वो कैसी? कृत्रिम झील है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। अगला चलते हैं, फटाफट चलते हैं। देखिए, अगली झील ही है कौन सी? पेरियार झील। कहाँ की है? तो अभी मैंने बताया कि ये कहाँ की है? केरल की है, याद रखेंगे, ठीक है ना। केरल की झील है पेरियार झील। आगे देखेंगे कौन सी? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील मैंने बताया कहाँ की है, तो आप कहेंगे केरल की। आपके बीच ये देखिएगा क्या है, आपके सामने मैप के माध्यम से सब कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऐसी झील दिखती है वेम्बनाड झील, ठीक है। कहाँ की है? केरल की है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया रूपकुंड झील। अब रूपकुंड झील कहाँ की होगी? तो कुछ लोगों को तो पता होगा रूपकुंड झील कहाँ की है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो रूपकुंड झील कहाँ की है? उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो कैसे याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड की ही झील है? चलिए आइए बताते हैं। देखिए, रूपकुंड झील एक कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी है। जब लड़कियां ना अपने रूप को
रूपकुंड कैसे, मतलब खूब सुंदर संवर कर आती हैं जब किसी के सामने पेश होती है, किसी कहीं पर भी जाती, लेकिन जब उनका क्या होता है, मेकअप उतर जाता है ना, तो रहस्यमय, अरे बाप रे ये इतनी काली थी, ऐसी थी और इतना सुंदर दिख रही थी, एकदम उत्तरायण की तरह। एक उत्तरायण त्योहार मनाया जाता है ना जिसको हम लोग मकर संक्रांति, तो बहुत खुशियां होती हैं। तो रूपकुंड झील, जब रूप का रहस्य पूरी तरह से उत्तर से क्या उत्तराखंड हो जाता है, तो उसी को रहस्यमयी झील भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील क्या है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ की होगी, आई होप कि आप सभी लोगों को दिख रहा है पुलिकट झील। तो आप सभी लोग कहेंगे पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश पर प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है। किस पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। तो कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, कहा गया पुलिकट, कट मीन्स कट हो गया, कहां से, सीमा पर है, और ये दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच पर है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका तमिलनाडु और यहाँ से आंध्र प्रदेश, दोनों के बीच में कट लगाती है कौन, पुलिकट। पुलिकट झील क्या करती है, दोनों सीमाओं के बीच में कट लगा देती है, पुलिकट झील याद रखेंगे। कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये झील होगी आप सभी के बीच में, उत्तर प्रदेश की ये झील है। कहाँ की, फुलहर झील, पीलीभीत में। कहाँ पर है, पीलीभीत की है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो, एकदम रट डालो जितनी भी झीलें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पुलिकट गोमती नदी पर है, कहाँ पर है, गोमती नदी पर है, कहाँ पर है, पीलीभीत में है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आइए अगली झील देखते हैं। अगली झील है नक्की झील। अब देखिएगा नक्की झील के बारे में एक ही झील नहीं याद करना, अब आपको यहाँ से नक्की झील से कई झीलें, कहाँ की नक्की झील हो सकती है, तो आप कहेंगे नक्की झील तो मैम राजस्थान की है, आप तुरंत बताएंगे भी कहाँ की है, तो आप कहेंगे राजस्थान की है। कहाँ की है, राजस्थान की है। तो नक्की झील से क्या निकल कर आता है कि जो लोग राज करते हैं वो लोग अपनी नाक बचाने के लिए क्या करते हैं, नाक क्या बचाने के संभाल, अपनी नाक को संभाल कर रखते हैं, कहीं हमारी नाक कट ना हो जाए ना, तो संभाल कर क्या करके रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। संभाल से निकलता है क्या, सांभर झील, सांभर झील, ठीक है ना, सांभर झील निकलती है। और नक्की झील, नाक हमारे कहाँ पर है, तो हमारे सिर के नीचे, हमारे सिर के नीचे क्या है, नाक, तो कहाँ पर है, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। और अपनी क्या इज्जत या अपनी नाक संभाल कर रखते हैं, या अपनी नाक को संभाल कर अपनी जान बचाने के लिए रखते हैं। तो सांभर झील कहाँ पर है, जान, तो जयपुर, अजमेर और नागौर जिले के अंतर्गत आपकी सांभर झील पड़ती है। अब इतनी ही झील नहीं है राजस्थान में, देखिए फटाफट बताते हैं ताकि टाइम आपके पास भी कम है, वीडियो लंबी भी ना हो, इसलिए देखिएगा। अब आपको नक्की झील, सांभर झील पता हो गई। यहीं पर एक पुष्कर झील है, कौन सी झील है, पुष्कर झील है, देखिएगा लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे, कौन सी झील है, पुष्कर झील है, पुष्कर झील है। राजसमंद झील है, राजसमंद झील है, ठीक है ना, जयसमंद झील है। एक जगह नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी है, लेकिन हम दे रहे हैं। राजसमंद झील है, और आपका यहीं पर पिछौला झील भी है, कौन सा, पिछौला झील भी है, ठीक है ना। यहीं पर आपका नमक वाली डिडवाना झील भी है, कौन सी, डिडवाना झील भी है। तो कहाँ की है ये सारी की सारी, राजस्थान की है। कहाँ की है, राजस्थान की। कैसे याद रखोगे, देखिए नक्की से नमक भी बन रहा है, एकदम ऐसे आप करते हो ना, अरे बहुत ज्यादा नमक हो गया, नमक, तो नमक में कौन है, डिडवाना झील है, कौन सी, डिडवाना झील, याद रखेंगे। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। आगे है देखिए आपके यहाँ अगली झील क्या है, डिडवाना झील। देखिए मैंने आपको दिखाया ये क्या है, ये सारे नमक है। देखिए इस झील से नमक बनाया जाता है, आपको मैंने ऐसा मैप इसीलिए लगा के रखा है ताकि आपको चीजें समझ में भी आए। तो कौन सी झील है, डिडवाना झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कौन सी, डल झील।
तो डल झील कैसी झील है? तो आप कहेंगे कहाँ की झील? सबसे पहले तो यही आएगा, डल झील कहाँ की है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो क्या डाल कर ले जाएंगे? वूलन कपड़ा। तो वूलन कपड़ा से क्या मिला? वूलर झील। वूलर झील भी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, याद रखेंगे ना। और जो वूलर झील है यही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मीठे पानी की झील का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें शक्कर घुरी होगी, ये शक्कर घोर के डाल दिया गया कि इसको निकालेंगे तो शक्कर या चीनी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बस ये क्या है? स्वादिष्ट है, मतलब फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहाँ, और जितने भी नाग नागिन, शेष नाग, बही नाग, नागिन झील, मानस बल झील, ये सब कहाँ के होंगी? जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, याद रखेंगे ना। नाग वाली जितनी भी झील होंगी, शेष नाग, नागिन झील, नाग नागिन, ठीक है, ये कहाँ होंगी? और यहीं पर एक आप याद रखेंगे, मानस बल झील भी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहे या ना रहे, याद रखना है। दमदम झील, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आ गई। दमदम झील कहाँ पर है? ये जो आपकी झील है, दमदम झील कहाँ पर होगी? दमदम झील के साथ एक और झील पहले लिख लो, सूरज कुंड झील। कौन सी? सूरज कुंड। यही बता दे रहे हैं, वैसे उसका मैप आगे मैंने लगा। देखिए सूरज के अंदर दम है, क्योंकि क्या है, हरियाणा के लोग क्या होते हैं? पहलवान होते हैं। तो दम किसके अंदर है? सूरज के अंदर। और कितना दम है? बहुत अधिक दम है। कैसा दम है? बहुत अधिक दम है। किसके अंदर? सूरज के अंदर। सूरज कुंड किसके अंदर दम है? तो दमदमा झील कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है, याद रहेगा ना। हरियाणा की झील कौन कौन सी? एक सूरज कुंड याद रखना है, एक दमदमा याद रखना है, ठीक है, दमदमा याद रखना है। दमदमा झील का है तो हरियाणा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। ये वाली झील तो आप सभी लोगों को आई होप याद ही होगा, जो आपकी पिक्चर आई थी पीके। कौन सी पिक्चर आई थी? तो आप कहेंगे आपकी पिक्चर एक आई थी पीके। आई होप का आप सभी लोग पीके देख रखे होंगे ना। पीके, अरे पीके कह रहे, 3 इडियट आई थी ना। 3 इडियट, पीके नहीं भाई, 3 इडियट। अब आप अपने उन 3 दोस्तों को सोचेंगे कि जो वहां पर कहा 3 इडियट आई थी, जो इसी झील के किनारे जाकर के क्या हुआ था, करीना कपूर जी ने अपना हेलमेट उतारा था, और क्या आमिर खान सोच रहे थे कि वो अपना घूंघट उतारे इसी झील के किनारे। तो पोगोंग त्योशो झील कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो आपको क्या याद रखना है? 3 इडियट याद, पिक्चर नहीं याद रखना है। 3 इडियट की जो लास्ट वाली शूटिंग थी वो इसी झील के किनारे हुई थी। आइए आगे चलते हैं। आगे है आपका, ये कौन सी झील हो सकती है? कोई बता सकता है? इनको देखकर कोई बता सकता है ये कौन सी झील हो सकती है? बहुत लोग बता सकते हैं। ये आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील है, क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील में क्या हो गया? देखिए ये सब उड़ रहे हैं, तो उड़ी चील। कौन? उड़ी चील। तो चील क्या है? चिल्का झील। ये क्या है? सबसे खारे पानी की झील है, खारे पानी की तटीय झील, सबसे भारत की सबसे खारे पानी की तटीय झील, खारे पानी की तटीय झील। याद रखेंगे ना, याद रखिएगा, तटीय झील है। चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ी चील, तो उड़ी से क्या हुआ? उड़ीसा हुआ। उड़ीसा लिख लीजिएगा, उड़ीसा, ठीक है। कहाँ की है? उड़ीसा की है या उड़ीसा की है। और चील से क्या हुआ? चिल्का झील। देखिए आपके सामने मैप भी उसी तरह का लगाया गया है, जिससे आपको दमदार तरीके से चीजें याद हो जाए ना, मैप के माध्यम से ही याद हो जाए। ये आपके चील उड़ रही है, चील का मतलब ये चील नहीं है ना, लेकिन दिखाया गया पक्षी, बतख वगैरह उड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगली झील के बारे में क्या है? तो अगली झील ये आपकी कौन सी झील हो सकती है? तो आप कहेंगे ये झील रंग बदलने वाली, कभी ये गुलाबी होती, कभी ये हरी मानी जाती। कैसी? कभी ये हरा कलर देती है, कभी ये देखिए अनार की तरह, अनार जैसा होता है, अनार का जूस जैसा, इस तरह की है। तो कौन सी झील होगी? लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील है। कहाँ की है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की। और जूस वगैरह कहाँ ज्यादा होता है? तो कहेंगे महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि नागपुर में क्या होता है? संतरा होता है। तो जूस सबसे ज्यादा किसका पिया जाता है? संतरा का पिया जाता है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में जूस किस फ्रूट का पिया जाता है? तो आप
कहेंगे संतरा, जो नागपुर का संतरा आता है। तो ये कैसी है, तो वहीं से नागपुर से क्या आता है, संतरा आता है। बट संतरा नहीं, अनार का जूस है। कौन सा जूस है, अनार का जूस है। तो याद तो आपको संतरा रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलते हैं, नागपुर में। मतलब सबसे ज्यादा संतरा कहाँ मिलते हैं, नागपुर में। कभी कभी ये नारंगी भी हो गई है, बीच बीच में नारंगी भी हुई है, तो कैसी है, संतरा। मतलब अपने कलर बदलने के लिए जानी जाती कौन सी, लोनार झील। याद रखेंगे कहाँ है, महाराष्ट्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला पार्ट चलते हैं। अगली बात क्या होगी, ये कौन सी झील होगी, बहुत से लोगों को पता होगा, ये लोकटक झील है। कौन सी झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील है। ये लोकटक झील कहाँ पर है, जब लोग मणि देखते हैं, क्या देखते हैं, मणि, मणिपुर में। तो लोग क्या देखते हैं, जब मणि देखते हैं तो एकाएक क्या रखते हैं, टकटकी लगाए रखते हैं। तो मणि पर क्या लगे, टकटकी लगा के बैठे। तो मणि से मणिपुर, टकटकी से लोकटक, ठीक है ना। यहीं पर डांसिंग डियर, जिसको संगई कहा जाता है ना, कभी ये फुदक के यहाँ रहता है, और ये अगर इसमें जाएगा तो दलदल में घुस जाएगा, तो ये फुदकता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरह से। इसी को लोकटक झील कहा जाता है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है ना। और इसी लोकटक झील पर क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान तैरता है। इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान तैरता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस लोकटक झील पे तैरता रहता है। ये आपका कार्य है, ठीक है। चलिए अगली बात चलते हैं। अब ये कौन सी झील होगी, तो आपके सामने वैसे देखिए, ये पूरी झील इस तरह दिखाई गई, ठीक है ना, इस तरह से दिखाई गई। तो फिर मैंने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो इसका शेप कुछ इस तरह का आया। देखिए इसका शेप कुछ इस तरह का है। तो ये क्या लगा आपको लग रहा है ये आपकी बीट है, क्या है, हार्ट बीट है ना। तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील कहाँ पर होगी, तो आप कहेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना में कैसे याद रखेंगे कि हुसैन सागर झील तेलंगाना, किसी हुसैन या किसी हुस्न को देख करके, किसी हुस्न को देख करके आपका क्या निकल जाता है, गाना निकल जाता है, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। कैसे, यही बोलते हो ना फिर आप लोग, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, यूं ही रहना प्यार प्यार बनके। तो वही आपका हुसैन सागर झील है। कहाँ पर है, गाना निकल जाता है, तेलंगाना की है, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। चलिए अगली झील आपकी वुलर झील। वैसे मैंने आपको बता दिया है, मैप नहीं दिखाया था, मैंने वही बताया था, वुलर झील का मैप नहीं दिखाया था। तो कहां पर है, आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। कहां की है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुलर झील आपकी हो चुकी थी। ये कौन सी झील हो सकती है, वैसे आप लोगों ने इसको देख रखा है, लेकिन फिर भी जान लीजिए आपकी कौन सी है। तो आप कहेंगे ये आपकी सूरजकुंड झील है। कौन सी झील है, तो सूरजकुंड झील है। कैसे आप याद रखेंगे कि यही सूरजकुंड है। सूरजकुंड झील है जो कहाँ की थी, हरियाणा की थी। कहाँ की थी, हरियाणा की थी। देखिएगा सूरज में कई परतें होती हैं, इसमें इस तरह ऐसे बाउंड्री बनी हुई है, इसलिए इसका नाम ही सूरजकुंड रखा गया है। एकदम कुंड, जैसे आप हवन कुंड करते हो ना, तो हवन कुंड में क्या होता है, आप हवन कुंड देखे ना, ऐसे बना होता है, ऐसे सीढ़ी नुमा, उसमें भी हवन कुंड में बना होता है, इसीलिए इसका नाम सूरजकुंड रखा गया है। कहाँ की है, हरियाणा की है। अगला देखते हैं, हाँ, हफलांग झील कहाँ की होगी, कोई बता पाएगा क्या कि हफलांग झील कहाँ की होगी। जो बताएगा उसको ये जान लीजिएगा कि हफलांग झील आपकी एकदम इंपॉर्टेंट है। हफलांग झील कौन बताएगा कहाँ की है, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। तो कहाँ की है, असम की है। असम में एक और झील है, चपनामा झील। चपनामा झील, तो चपनामा झील और आपका हफलांग झील कहाँ की है, असम की है। तो कैसे याद रखोगे, वहां की जो हफलांग झील है ना, वहां के लोग चप्पल पहन के नांग जाते हैं। क्या, चप्पल के पहन के। असम की जो झील है, हाफ और चप, तो हाफ और चप को कैसे असम में ऐसे नांग जाते हैं, मतलब चप्पल पहन के हाफ को, ये झील को नांग जाते हैं। याद रखेंगे। तो क्या करते हैं, हाफ को कुछ भी बना लो, हाफ पैंट चप्पल पहन के क्या कर जाते हैं, असम में नांग जाते हैं। ये झील है और इसको असम में नांग जाते हैं। तो हाफ लांग और चप नामा झील कहाँ की है आपकी, तो आप कहेंगे असम की है, ठीक है ना। चपनामा झील और चपनाला झील, ठीक है ना। हाँ, तो आप तो बन देखिए, हाँ तभी तो हम सोच रहे हैं चपनाला झील। तो जो चपनाला जो है, कैसे याद रखेंगे, जो असम का नाला है,
ये आपका असम है, और असम का जो नाला है उसको हम क्या करते हैं, हाफ पैंट पहनकर नांग जाते हैं। ये आपका हाफ लांग है, ठीक है, हाफ लांग और चपनाला असम में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में लोग बताते हैं इसको, ठीक है ना। नाको झील, नाको अभी आपका इतने समय क्या चल रहा है, नाटो चल रहा है, लेकिन आपके बीच में क्या आ गया, नाको झील। देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट झील है आपकी, ये झील आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, नाको झील। नाको झील और रेणुका झील, श्री रेणुका लिखा है तो नाटो झील, नाको झील और रेणुका झील कहाँ के होंगे, हिमाचल प्रदेश के होंगे। कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के होंगे, याद रखेंगे ना कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे नाको झील और आपकी नाको झील के अलावा क्या बताया मैंने कि आपको नाको झील और रेणुका कुंड झील, रेणुका झील कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की है। चलिए हिमाचल प्रदेश की और एक झील है नागार्जुन, कहाँ की होगी, कौन बताएगा नागार्जुन झील कहाँ की है, नागार्जुन झील कहाँ की हो सकती, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की होगी, आंध्र प्रदेश की नागार्जुन झील है, याद रखेंगे। देखिएगा आगे क्या है, गोविंद सागर झील। देखिए एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, एक है गोविंद पंत सागर और एक है गोविंद सागर, तो दोनों अलग अलग है। जो गोविंद सागर झील है, कौन सी, गोविंद सागर जो झील है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। तो नाको, रेणुका और गोविंद सागर को मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, मानव निर्मित झील है। कैसी है, मानव निर्मित झील है, ठीक है ना, कैसी झील है, तो आप कहेंगे मानव निर्मित झील है, ठीक है। ये क्या है, मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी होगी, तो आप कहेंगे ये झील है। ये कौन सी झील है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, आपके यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी में है, याद रहेगा ना, यहाँ तक याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। जैसे पेरियार, केरल की पेरियार भी मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील है, राणा प्रताप व जवाहर लिख लीजिएगा। कौन कौन सी अब आप लिखेंगे, तो आप एक दो ठो लिख लीजिएगा, राणा प्रताप और जवाहर सागर झील, ये क्या है, ये मानव निर्मित झीलें हैं। ये क्या है, मानव निर्मित झीलें। तो ये झीलें हैं कहाँ की, आप कहेंगे राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे ना, राजस्थान की झीलें, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। हुसैन सागर मैंने बता ही दिया, तेलंगाना की है, ठीक है। हुसैन सागर भी आपकी मानव निर्मित ही झील है। अब देख लीजिएगा एक बार फटाफट आप इनको खटाखट 1 मिनट के अंदर सारी की सारी झीलें क्या करें, रिपीट कर लें। रिपीट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मिनट कम दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है सब कुछ, हाँ अभी दिख रहा है। देखिए मैंने कहा सूरज ताल, मैंने नहीं बताया सूरज ताल, मैंने नहीं बताया चंद्र ताल, मैंने नाको झील बताया कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। तो आपको लेना क्या है, रूपकुंड मैंने उत्तराखंड, नैनीताल आप सभी लोग जानते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही झील आपको याद करनी है, ठीक है ना। सांबर झील, पुष्कर झील राजस्थान की है, नक्की झील मैंने राजस्थान की बताया, ठीक है ना। आपका राजसमंद झील राजस्थान की है, नल सरोवर आपका गुजरात का है, हमीरसर झील आपकी गुजरात की थी, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है। कहाँ की है, महाराष्ट्र। कुल्लू झील कहाँ की होगी, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की है। कौन सी, आंध्र प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद तेलंगाना की कौन सी थी, तो हुसैन सागर झील है। कौन सी है, हुसैन सागर झील है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा की है। कहाँ की है, चिल्का झील उड़ीसा। लोकटक झील कहाँ की है, मणिपुर की। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीजें बताई गई है, जैसे बेम्बनाथ झील है, ठीक है ना। यहीं पर आपका अष्टमुडी झील है। कौन सी, अष्टमुडी झील है, ठीक। यहीं पर देखिए रेणुका झील कहाँ की मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश की बताया था, ये रेणुका झील है आपकी, ठीक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर की, डल झील जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। जानसर झील जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। लद्दाख की, ये देखिए लद्दाख की
पोंगोंग त्योशो झील कहाँ की? लद्दाख की है, जो आपका 3 इडियट वाली पिक्चर आई थी, यहीं पर इसकी लास्ट का जो मूवमेंट था यहीं का था। तो इस तरह से आप पूरी, और उत्तर प्रदेश की फुलहार झील कौन सी है? फुलहार झील पीलीभीत वाली, ठीक है, फुलहार झील उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा। तो इस तरह से आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट झीलें याद कर सकते हैं। एक ही वीडियो में इतनी प्रकार की झीलें किसी ने अभी तक नहीं बताई, जितनी मैंने बता दी हैं। आप देख लेंगे, इनको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा, अपने साथ सभी अपनों का। जय हिंद, जय भारत।